गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम भर्तृहरि रचित नीति शतकम के 48वें पद्य पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इस पद्य के माध्यम से कवि ने राज सेवा की दुष्करता का प्रतिपादन किया है। कवि ने इस पद्य के माध्यम से हमें यह बताया है कि राजाओं की सेवा करना सेवकों के लिए अत्यंत दुष्कर है। इसीलिए सेवा धर्म मुनियों के लिए भी अगम्य है। इससे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार है। मौनान मूकः प्रवचन पटुर्वाचको जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन दूरतो अप्यप्रगल्भः क्षान्त्या भीरुर यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनः योगिनामप्यगम्यः। मित्रों, इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। मौनात् मूकः प्रवचन पटुः वाचकः जल्पकः वा पार्श्वे च वसन धृष्टः भवति दूरतः वसन अप्रगल्भः अपि क्षान्त्या भीरु यदि न सहते प्रायसः अभिजातः न परम गहनः सेवा धर्मः योगिनाम अपि अगम्यः। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु हम इस पद्य के सर्वप्रथम चतुर्थ चरण में विचार करते हैं। चतुर्थ चरण में कहा गया है, सेवा धर्मः परम गहनः योगिनाम अपि अगम्यः। जहां सेवा धर्म से तात्पर्य है सेवा का कार्य, परम गहनः इत्युक्ते अत्यधिक दुःसाध्य, और योगी नाम से तात्पर्य योगियों के, अपि इत्युक्ते भी, और अगम्यः इत्युक्ते जानने योग्य, और न इत्युक्ते नहीं भवति मतलब होता है। अब इन सभी को अगर हम एक साथ अन्वित कर देंगे तो अन्वय होगा सेवा धर्मः परम गहनः योगिनाम अपि अगम्यः भवति। अर्थात सेवा कार्य अत्यधिक दुःसाध्य होता है और यह योगियों के लिए अर्थात मुनियों के लिए भी न जानने योग्य होता है। अब इसी के साक्ष्य के रूप में ऊपर के 3 चरणों में सेवा धर्म कैसे कठिन है, इसके अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। इस हेतु हम इस पद्य के प्रथम चरण पर जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रथम चरण के प्रारंभ में कहा गया है, मौनात् मूकः कथ्यते। तात्पर्य है, यदि कोई सेवक मौनात् इत्युक्ते मौन से अर्थात मौन का अवलंबन करता है, कुछ नहीं बोलता है, तो ऐसे सेवकों के लिए
मूकः कथ्यते। मूक कहा जाता है, गूंगा कहा जाता है। अर्थात सेवा कार्य करते हुए यदि कोई सेवक चुप रहता है, राजा के सामने, स्वामी के सामने कुछ नहीं बोलता है, तो ऐसे सेवकों को राजा की तरफ से मूक कहा जाता है। फिर कहा गया है प्रवचन पटुः वाचकः जल्पकः वा कथ्यते। प्रवचन पटु से तात्पर्य है प्रवचन में पटु होने पर, निपुण होने पर, अर्थात किसी बात को निपुणतापूर्वक प्रस्तुत करने पर ऐसे सेवकों को वाचकः इत्युक्ते बहुभाषी, अत्यधिक बोलने वाला, वा इत्युक्ते अथवा, जल्पकः इत्युक्ते असंबद्ध प्रलाप करने वाला, कथ्यते का अन्वय करेंगे, कहा जाता है। अर्थात राजा की सेवा करते हुए जो सेवक बोलने में निपुण होता है, ऐसे सेवकों को राजा की तरफ से अत्यधिक बोलने वाला या असंबद्ध प्रलाप वाला बोलकर दोषारोपित किया जाता है। आगे कहा गया है पार्श्वे च वशन धृष्टः भवति। पार्श्वे मतलब समीप में, वशन निवास करता हुआ, सेवक धृष्टः भवति, धृष्ट होता है। अर्थात यदि सेवा कार्य करता हुआ कोई सेवक हर समय राजा के इर्द गिर्द ही निवास करता है, तो ऐसे सेवकों को धृष्ट कहा जाता है, निर्भीक कहा जाता है या ढीठ कहा जाता है। और फिर कहा गया दूरतः वशंच अप्रगल्भः अपि कथ्यते। और दूरतः वशन, दूर निवास करते हुए, अर्थात राजा से दूर रहने पर सेवकों को अप्रगल्भ इत्युक्ते अप्रौढ़ कथ्यते कहा जाता है। अर्थात यदि कोई सेवक राजा से दूर रहता है, तो ऐसे सेवकों के ऊपर राजा के द्वारा अप्रगल्भ नामक दोष से आरोपित किया जाता है। फिर कहा गया क्षांत्या भीरुः कथ्यते। क्षांत्या मतलब सहनशील होने पर ऐसे सेवकों को भीरु इत्युक्ते डरपोक कथ्यते कहा जाता है। अर्थात राजा की सेवा करते हुए यदि कोई सेवक सहनशील है, हर चीज सहता है, तो ऐसे सेवकों को राजा के द्वारा डरपोक कहा जाता है। फिर कहा गया यदि न सहते, यदि अगर, न नहीं, सहते मतलब सहन करता है, अर्थात यदि सेवा कार्य करते हुए वह राजा की अनुचित बातों को सहन नहीं करता है, उसका प्रत्युत्तर देता है, तो ऐसे सेवकों के लिए अभिजातः न कथ्यते। अभिजातः इत्युक्ते उच्च कुलोत्पन्न नहीं कथ्यते कहा जाता है। अर्थात यदि कोई सेवक राजा की किसी अनुचित बात का प्रत्युत्तर देता है, उसके गलत बातों को सहन नहीं करता है, तो ऐसे सेवकों को उच्च कुलोत्पन्न नहीं माना जाता है। अब इसके साथ ही हम चौथे चरण को अगर जोड़ देंगे तो होगा इस तरह, इस कारण से सेवा धर्म अत्यधिक गहन धर्म है, अत्यधिक दुस्साध्य है, अतएव यह योगियों के लिए भी अगम्य है, न जानने योग्य है। मित्रों, इस पद्य का अगर हम अनुवाद आपके साथ सामने प्रस्तुत करना चाहें तो इस पद्य का अनुवाद होगा चुपचाप रहने से मूक कहा जाता है, स्पष्टवादी होने पर वह वाचाल और असंबद्ध प्रलाप करने वाला कहा जाता है, पास में रहने पर धृष्ट
दूर रहने पर अप्रगल्भ, क्षमाशील होने पर डरपोक और अनुचित बातों का प्रत्युत्तर देने पर उच्च कुलोत्पन्न नहीं माना जाता है। अतः सेवा धर्म योगियों के लिए भी न जानने योग्य होता है। मित्रों, इस पद्य का तात्पर्य यह है कि सेवा कार्य अत्यधिक कठिन कार्य है। इस कार्य को करते हुए हमारे ऊपर नाना प्रकार के आरोप, दोषारोपण होता है, फिर भी हमें अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य सेवा धर्म ही है। अतः सेवा धर्म से हमें कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य में बहुत सारे दोषारोपण होंगे, तथापि हमें उन कार्यों को संपन्न करना है। इसी भावना से हमें सेवा कार्यों में संलग्न होना चाहिए। मित्रों, इस पद्य में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी अन्य पद्य पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।